दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनकी स्टोरी आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। उनकी स्टोरी आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाने के लिए काफ़ी है। उनकी स्टोरी आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर भर देने के लिए काफ़ी है। आपको इस कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि आप चाहे जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी हालात में हो, अगर आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा हो, कुछ सीखने का जुनून हो और उस सीख को इम्प्लीमेंट करने की ताकत हो, तो आप अपनी ज़िंदगी की काया पलट कर सकते हो। तो मैं जिस इंसान की रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उनका नाम है रेमी एडेल्के। तो आप सब इनकी स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हो? तो आपको बस एक काम करना है, आप सबको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेमी एडेल्के की शुरुआती दिनों की, यानी कि उनके बचपन की बात करें तो उनका बचपन बादशाहों की तरह था। जैसा कि मैंने कहा कि बादशाहों की तरह था, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास वो सारे संसाधन होंगे जो एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए। आप अपनी उंगलियों पर जिन चीज़ों को गिन सकते हो, वो सारी चीज़ें थी, वो सारी सुख सुविधाएं थी। बड़ी घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, स्विमिंग पूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो रेमी एडेल्के के पास नहीं थी। उनके घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना, समाज में उनके पिता की लोग बहुत इज्जत किया करते थे। उनके पिता अपने समाज के रईस लोगों में गिने जाते थे, क्योंकि उनके पिता चीफ एवेडायो एडेल्के नाइजीरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन और इंजीनियर होने के साथ साथ समाज सेवी भी थे। उनके शहर के एक एक लोगों को पता था कि मुझे कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई परेशानी होगी, तो एक नाम है एवेडायो एडेल्के जो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना विश्वास था लोगों को उनके प्रति। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीफ एडेल्के ने अफ्रीका का सबसे पहला मैन मेड आइलैंड भी बनाया। वो सरकार के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे। उनका काफ़ी पैसा इन्हीं सरकारी प्रोजेक्ट्स में फंसा रहता था। फिर एक दिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण चीफ चल बसे और इसी का फायदा उठाकर चीफ से जलन करने वाले सरकार के कुछ अधिकारियों ने उनकी सारी संपत्ति जब्त करवा ली। इसका भुगतान उनके परिवार को करना पड़ा। एडेल्के का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब रेमी एडेल्के की मां ने बहुत सोच विचार किया और अंत में उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। रेमी एडेल्के की माँ अमेरिका से थी। अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क आ गई। उन्हें वहां के ब्रॉन्क्स जैसी बस्ती में रहना पड़ा, जहां ड्रग्स और क्राइम खुलेआम सड़कों पर होती थी। रेमी एडेल्के कहते हैं, मैं उसी माहौल में पला बढ़ा। मैं यही सारी चीजें देखते सुनते बड़ा हुआ। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो मैं भी पैसे कमाने के लिए, अपनी गुजर बसर करने के लिए, अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए मैं चोरी करने लगा, स्कैम्स करने लगा और मैं इन्हीं सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी मान बैठा था। मुझे थोड़ा सा भी इस बात का एहसास नहीं था कि मेरी ज़िंदगी किसी गलत दिशा में जा रही है। रेमी कहते हैं, मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं एक दिन अपने माँ के साथ दी रॉक मूवी देखने गया। तब उन्हें पहली बार उस मूवी को देखने के बाद नेवी सील के बारे में पता चला। उन्होंने उसी मूवी हॉल में ही अपने मन ही मन में निश्चय कर लिया था, ठान लिया था कि मैं नेवी सील बनूंगा। उसके बाद जब वो अपने घर आए, उन्होंने अच्छे से नेवी सील के बारे में पता किया और उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने जब पहली बार नेवी सील के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उनके स्कोर्स बहुत कम आए, जिसके कारण वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन नेवी सील के अंदर जो हॉस्पिटल आती है, उनके अंदर हेल्पर के रूप में नौकरी मिल गई और वो उस हॉस्पिटल में 10 घंटे की नौकरी करने लगे। उसके बाद बच्चे 3 घंटे ट्रेनिंग करते, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करते थे। ये सिलसिला लगातार 1 साल तक चलता रहा। उन 1 साल के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें वो 15-16 घंटे से कम काम करते होंगे। अपने इस काम से, अपनी इस कड़ी मेहनत से अपने बॉस को खुश कर लिया और इसके कारण रेमी को दोबारा सील ट्रेनिंग में अप्लाई करने का मौका मिला। लेकिन रेमी की दुर्भाग्य कहिए, फिर से उनका उस ट्रेनिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि रेमी की एक कमजोरी उनके बचपन से ही थी कि उन्हें तैरने में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर दोबारा उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, साथ ही साथ अपनी तैराकी को और बेहतर बनाने पर काम किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 1.5 साल के इंतजार और मेहनत के बाद उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग में अपना जगह बना लिया। रेमी एडेल्के ने पिछले 2.5 साल में इतनी मेहनत की थी, इतनी ट्रेनिंग की थी कि उन्हें हेल वीक और बाकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन वो पानी को पार नहीं कर पाए और एडवांस अंडर वाटर एवोल्यूशंस में फिर से फेल हो गए। रेमी एडेल्के कहते हैं, इतनी सारी तकलीफों को झेलने के बाद, इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के बाद भी मैंने कभी सील ट्रेनिंग में हार नहीं मानी। मेरे इस जज्बे को देखकर नेवी सील ने मुझे रिकमेंडेशन लेटर भी दिया और वापस आने को भी कहा। फिर जब मैं दोबारा हॉस्पिटल में अपनी पोस्टिंग पर आया तो लोग समझते थे कि मैंने अपनी उस ट्रेनिंग का दर्द नहीं झेल सका और हार मानकर फिर से वापस लौट आया हूँ। लेकिन रेमी कहते हैं कि मेरे अंदर एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन पावर थी, जिसकी वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी। रेमी कहते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन मैं अकेले स्विमिंग पूल में परेशान हो रहा था। तभी अचानक मैरीन क्रॉप्स का मेजर आकर कहता है, मैं तुम्हें हर दिन तैरते हुए देखता हूँ,
तुम पानी में संघर्ष करते रहते हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रेमी कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि सीनियर पोस्ट का मैरिन पर्सनली मुझे सिखाएगा। रेमी तीसरी बार नेवी सील ट्रेनिंग में गए और ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में जाकर कि उन्हें चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें एक बैच पीछे कर दिया गया। लेकिन रेमी कहते हैं तब तक मेरी सोच ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें असफलता मिलने पर मजा आने लगा। वो जानते थे कि उनको मिलने वाली हर असफलता उन्हें और भी बेहतर बना रही है। इसी वजह से उन्होंने कभी ट्रेनिंग का साथ नहीं छोड़ा, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी डटे रहे और आज रेमी डेल के नेवी सील में सर्विस करने के बाद कई बिजनेस चलाते हैं और एक किताब भी लिख चुके हैं।